नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रईनो में। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। 8 दिन के इस आयोजन में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पैरा गेम्स में शामिल खिलाड़ी 7 प्रतिस्पर्धाओं एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन के लिए स्पर्धा करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्देश्य पैरा एथलीटों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने तथा अपना करियर विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। युवा कार्यों और खेल मंत्रालय ने कहा है कि खिलाड़ियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य प्रबंध किए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि चिकित्सा सुविधाओं में आपात चिकित्सा सेवाएं, आयोजन स्थल पर चिकित्सीय टीम की उपलब्धता और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए विचार साझा करने के वास्ते युवाओं को एक मंच प्रदान करना है। श्री मोदी देशभर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। विकसित भारत का उद्देश्य देश को उसके स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए देश के युवाओं के विचार जानने के वास्ते इस अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री सुब्रमण्यम ने बताया कि विद्यार्थियों के विचारों को विकसित भारत के दृष्टिकोण में सम्मिलित किया जाएगा। आज मानव अधिकार दिवस है। आज के दिन यानी कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने और उस घोषणा का सम्मान करने के लिए चुनी गई थी, जो मानव अधिकारों की पहली वैश्विक घोषणा और नए संयुक्त राष्ट्र की पहली प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मानव अधिकारों के प्रसार और सशक्तिकरण के लिए देश में बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का विकास उसी समाज में होता है जहां सबके लिए कानून और न्याय एक समान हो। श्री धनखड़ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और मौजूदा व्यवस्था में कानून ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेह शासन मौजूदा सरकार की कार्यशैली का हिस्सा है और इससे मानवाधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल केटी पटनायक ने आज ईटानगर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ की बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि ये विशेष अवसर अमृतकाल उत्सव के साथ मेल खाता है, जहां हम 2047 तक विश्व गुरु बनने के लक्ष्य के साथ खुद को एक प्रगतिशील विकसित राष्ट्र बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में समुदाय के प्रत्येक सदस्य की समावेशिता, समानता और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक हितधारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मानवता की सामूहिक प्रगति में सार्थक योगदान देता है। मुख्यमंत्री ने सभी से समाज के भीतर शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाने के लिए सभी के साथ निष्पक्षता, समानता और न्याय के साथ व्यवहार करने का संकल्प लेने को कहा। अरुणाचल प्रदेश साहित्यिक सोसायटी की ईस्ट सियांग इकाई ने कल पासीघाट में ओपन माइक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कार्यक्रम में कई प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ओपन माइक कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी ने अपनी स्वरचित कविताओं को प्रस्तुत किया। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो के मिनी आउटडोर स्टेडियम में शनिवार को स्वर्गीय तादक दुलो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन के साथ सी दोनी हिलो उत्सव की स्वर्ण जयंती समारोह 2024 खेल प्रतियोगिता की भी शुरुआत हुई। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कोषाध्यक्ष किपा जय ने युवाओं को न केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बल्कि स्वस्थ दिमाग और अनुशासित जीवन जीने के लिए भी फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।